एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिस खबर में ये बताया जा रहा है कि कोविड की वजह से एक 6 महीने की बच्ची की मौत हुई है। ये खबर आप तक पहुंच रही है और इसमें बताया ये जा रहा है कि इस बच्ची की मौत कोविड की वजह से हुई है और इससे कई हलकों में पैनिक भी है कि क्या कोविड वापस उसी तरीके से वापस आ गया है जिस तरीके से कोविड की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा था। यानी कोविड की जब दूसरी वेव आई थी, आपको अच्छे से याद होगा कि उस वक़्त कभी डेथ टोल 60, कभी डेथ टोल 50, कभी डेथ टोल 40 इस तरीके से हुआ करता था। लेकिन इस समय सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आज 28 के करीब करीब नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। 10 के करीब करीब लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं ये लोग सभी स्टेबल हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस 2 साल की बच्ची का, तो तफसील कुछ ऐसे है। ये 6 महीने की बच्ची का जहां तक ताल्लुक है, ये एसएमजीएस हॉस्पिटल में बच्ची एडमिट हुई थी। जब ये एडमिट हुई तो इस बच्ची को नमूनिया था। नमूनिया के चलते इसका इलाज एसएमजीएस हॉस्पिटल में शुरू हुआ। बच्ची का नाम भी मुझे पता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके घर वालों के लिए परेशानी हो सकती है और हो सकता है जब वो बच्ची को वापस लेकर गए हो उन्होंने वहाँ बताया ही नहीं हो कि बच्ची कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। तो 6 महीने की इस बच्ची की जो बात की जा रही है उसको नमूनिया वाकई में था और उस नमूनिया के चलते एसएमजीएस हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हुआ। जिस समय इलाज शुरू हुआ उस समय उस बच्ची का सैंपल भी लिया गया, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल का ये कहना है, ये हॉस्पिटल का ये कहना है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि परिवार के लोगों ने कहा कि जी हमें इसका इलाज यहाँ पर नहीं कराना, हम बच्ची को घर वापस ले जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची को यहाँ से घर वापस लेकर चले गए और उसके बाद खबर आई कि उस बच्ची की मौत हो गई है। अब चूंकि बच्ची को नमूनिया था और उसके बाद जो उसका सैंपल लिया गया वो सैंपल पॉजिटिव था, इसको लेकर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसके चलते हम ये कह सकते हैं कि वो बच्ची कोविड पॉजिटिव थी, उसे नमूनिया था और उसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से ये पूछा क्या कोविड ही एक वजह रही होगी जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हुई है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा हम अभी फिलहाल नहीं कहेंगे, लेकिन उसको नमूनिया था, हम सिर्फ इसी बात की पुष्टि करते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नमूनिया होने की एक ही ये वजह नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको नमूनिया हुआ। आप ये भी जानते हैं कि नमूनिया पहले भी लोगों को हुआ करता था, बच्चों को हुआ करता था और उसके बाद बच्चों को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता था और एक लंबे वक्त तक बच्चों का इलाज चलता था। उसके बाद बच्चे रिकवर करके दोबारा वापस जो है नॉर्मल जिंदगी में आ जाया करते थे। तो ये सारा पीछे हो चुका है। तो चूंकि अब हर एक चीज़ को फौरन कोविड के साथ जोड़कर देखा जाता है और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि कोविड अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो पहले की प्रक्रिया ये थी कि अगर आपको डबल नमूनिया है तो और उसके बाद कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद अगर बच्चे की मौत होती है तो उसे फौरन कोविड डेथ ही कैलकुलेट किया जाता था, उसे कोविड के खाते में ही डाला जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ने लगी है, चीज़ों में तब्दीली आने लगी है, अब अगर आप कोविड के कारण बताएंगे कि किसी की मौत हुई है तो कोविड के जो सिम्टम्स हैं, कोविड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो तमाम सिम्टम्स आपके अंदर हैं और आप उन सिम्टम्स से रिकवर नहीं किए और उस कोविड के कारण आपको नमूनिया हुआ और उसके बाद जाकर आपकी मौत होगी तो आपको कोविड पॉजिटिव कहा जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, डॉक्टर्स ने ये कहा कि उस 6 महीने की बच्ची का सैंपल जरूर पॉजिटिव आया था। उसके बाद एक और बच्चे की मौत हुई है। वो बच्चा 2 साल का था। उस बच्चे को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उस बच्चे को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ये होता है कि जो डॉक्टर्स ने मुझे बताया, उन्होंने कहा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था बच्चे को। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण बीमारी जो है पूरे शरीर में फैल गई और उसके चलते उस बच्चे की भी मौत हुई है और उसका भी जो सैंपल लिया गया था वो सैंपल कोविड का पॉजिटिव आया है। लेकिन डॉक्टर्स ने इस मामले में ये कहा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ऑलरेडी बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बावजूद हमने कोशिश की कि उसे रिवाइव किया जाए, लेकिन रिवाइव बच्चा नहीं हुआ और बच्चे की मौत हो गई। तो 2 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन चूंकि एक बच्चे का सैंपल यहां पर लिया गया था और दूसरा बच्चा भी डॉक्टर हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया था और उसके बाद दूसरे बच्चे की मौत जो हॉस्पिटल में हुई, तो ये चूंकि 2 मौतें हुई, एक चूंकि घर पर हुई है, इसके चलते अभी तक बताया ये जा रहा है कि 1 मौत हुई है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक 2 बच्चों की मौत हुई है, एक 6 साल की बच्ची
और एक 2 साल का बच्चा, इन दोनों की मौत हुई है, और एक का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण और दूसरे को नमूनिया जरूर था। डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि ओवरऑल सूरत हाल क्या है, तो डॉक्टर्स ने यह कहा कि सूरत हाल बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई शक नहीं कि कोविड के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड का जो वेरिएंट इस वक्त एक्टिव है, उस वेरिएंट को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी आपका गला खराब हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या लंग्स को इन्फेक्ट किया हो किसी जगह, या नमूनिया की कहीं से कोई शिकायत आई हो, ऐसे केसेस हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर्स ने कुछ और जानकारी दी, जिस जानकारी में डॉक्टर्स ने ये बताया कि 10 के करीब लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं वो लोग भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कोई ऐसी परेशानी की या घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ये डॉक्टर्स ने अभी तक कहा है। तो कोविड के जो केसेस पूरी कंट्री में भी लगभग 6000 के करीब नए केसेस आए हैं। तो इन केसेस को ध्यान में रखते हुए, और जो जैसे मैंने आपको कहा कि इन 2 बच्चों को लेकर जो तफसील मैंने आपको दी है, ये भी आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तफसील का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि एक बच्चे का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था, बाद में उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बाद जो सैंपल उनका लिया गया था वो पॉजिटिव आया। इसको थोड़ा सा आप अगर और आगे समझें, आपको याद होगा जिस समय कोविड पीक पर था, तो जिसका रोड एक्सीडेंट में एक युवक जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ, बाद में जब मेडिकल कॉलेज उसको पहुंचाया गया, वहां पर मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। तो उसके फौरन बाद जब उसका कोविड टेस्ट किया, कोविड पॉजिटिव आ गया, तो उसे भी कोविड के खाते में डाल दिया। किसी का कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोग जख्मी हो गए, 1 आदमी की मौत हुई। ये मैं कोविड के 3rd वेव में, कोविड की 2nd वेव की बात कर रहा हूं, तो उसे भी कोविड के खाते में डाल दिया गया, जबकि कोविड के कारण उनमें से किसी की मौत नहीं हुई। यानी आपका रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट के कारण बुरी तरीके से आप घायल हो गए, बाद में जब आप अस्पताल पहुंचे, वहां आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आपको भी कह दिया गया कि भाई ये भी जो है कोविड के कारण उनकी मौत हुई। तो नंबर्स बड़े एग्जैजरेटेड उस समय आए। बीच में 2nd वेव में आपको याद है, ना तो वैक्सीन थी ना कोई और तरीका था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौत कोविड के कारण हुई थी। लेकिन 3rd वेव माइल्डर हुई, उसके बाद कभी कोई वेव आई नहीं, अगर आई भी तो वो हल्की फुल्की थी, और हल्की फुल्की वे में लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हुए और लोग उससे बाहर आए। लेकिन तब भी अब जैसे मैंने आपको कहा, स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि भाई आप अपने लेवल पर कम से कम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखें। और पेरेंट्स से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको बुखार जुकाम है और बहुत भारी कंजेशन है, तो मेहरबानी करके अपने बच्चों से जरा दूर रहें, एहतियात बरतें। हालांकि शुरुआत में आपको ये भी याद होगा, तब ये भी कहा गया था कि कोविड जो है वो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन ओल्ड एज के लिए और जो लोग बीमार हैं, ऑलरेडी अलग अलग बीमारियों में ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए कोविड परेशानी बन सकता है। ये स्टडीज ने, अलग अलग स्टडीज ने भी बताया है। लेकिन स्टडीज में यह भी आया कि बच्चों के लिए कोविड खतरा नहीं है। फिर एक वक्त आया जब कहा गया जी अब वेव आएगी तो ये बच्चों को असरअंदाज करेगी। दोबारा से क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड के आए, वायरोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड के आए, जिन्होंने ये बताया कि भाई बच्चों को घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसके साइंटिफिक और मेडिकल रीजंस भी डॉक्टर्स ने भी दिए और वायरोलॉजिस्टों ने भी दिए और बाकी तमाम लोगों ने भी दिए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपके घर में किसी को बुखार आता है, जुकाम आता है, थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा है या आपको महसूस होता है कि सिम्टम्स है, क्योंकि आप बार बार सिम्टम्स को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप इन तमाम सिम्टम्स से वाकिफ़ हैं, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। लेकिन घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे मैंने आपको कहा, बच्ची की मौत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बच्चे की मौत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुछ और रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से बच्चा बहुत बीमार था और उसकी वजह से जो है बच्चे की मौत हो गई है। तो ये इत्तलात जो हैं इन दोनों केसेस को लेकर मैंने डॉक्टर्स के साथ जो जम्मू में जिम्मेदारान हैं उनसे बात करके जो तफसीलात मिली वो आपके साथ मैंने शेयर की। घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर आपके घर में किसी को बुखार है, जुकाम है, इतनी सिर्फ एहतियात करनी है कि आप बच्चों से दूर रहें। और दूसरा ये कि अगर आपको वाकई लगता है कोविड है तो टेस्ट करवाएं।